चर्चित महिलाओं, राष्ट्रीय महिलाओं को देख लेते हैं। आस्था पुनिया, ये पहली महिला फाइटर पायलट हैं भारतीय नौसेना से। यशस्वी सोलंकी, ये पहली महिला एडीसी हैं भारत के राष्ट्रपति के। आरती सरीन, पहली महिला महानिदेशक सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा के। पहली महिला कुलपति अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बनी है नाइमा खातून। पहली महिला महानिदेशक चिकित्सा सेवा में सेना से साधना सक्सेना नायर। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी बनी है। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला अवनी लेखरा। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम उम्र की भारतीय महिला काम्या कार्तिकेयन। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे। तो सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला है काम्या कार्तिकेयन, और सबसे ज़्यादा उम्र की ज्योति रात्रे। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट अनामिका राजीव बनी। भारतीय सेना की पहली महिला सूबेदार प्रीति रजक। जीडी बिरला पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला वैज्ञानिक अदिति सेन डे बनी। सियाचिन ग्लेशियर में तैनात पहली महिला सुप्रीति सिटी। देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा जो बिहार से है माधवी मनु कश्यप। मंगल पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय अक्षता कृष्णमूर्ति। सियाचिन में एक ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी फातिमा वसीम है। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल है। तो सियाचिन में तैनात होने वाली पहली चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल, जबकि सियाचिन में ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली चिकित्सा महिला अधिकारी फातिमा वसीम है। रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष जया वर्मा सिन्हा बनी। वीरता पदक प्राप्त पहली महिला वायुसेना अधिकारी दीपिका मिश्रा बनी। लद्दाख में सेना की पहली महिला ऑफिसर गीता राणा। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर ए लॉन्स नायक मंजू बनी। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक संघ के पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा बनी है। पहली महिला अध्यक्ष भारतीय टेबल टेनिस संघ के मेघना अहलावत बनी है, जबकि भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह है। अब चर्चित अंतर्राष्ट्रीय महिलाओं में देख लेते हैं कि पहली महिला राष्ट्रपति सूरीनाम के बने हैं जेनिफर साइमंस। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष क्रिस्टी कोवेंट्री। नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो मंदी नदेतवा। WTO के पहली महिला महानिदेशक नाकुंजी ओकुंजी इवेला। मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति क्लौडिया सिनवाम। राष्ट्रमंडल की पहली अफ्रीकी महिला महासचिव सली बोचवे। थाईलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री पैंटोगटन सिनावात्रा। कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री जुडी सुनिल्वा तुलुका। यूरोपीय संसद की पहली महिला अध्यक्ष रॉबर्टा मेत्सोला। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव सेलेस्टे सैलो बने। इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला प्रधानमंत्री मैनुअल रोका वोटे बने। पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति डीना बोलुआर्ट बने। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। अब विभिन्न देशों के लिए भारतीय राजदूत देख लेते हैं या उच्चायुक्त जो है। तो लीबिया में भारतीय राजदूत डॉक्टर हिफजुर रहमान है और लीबिया की राजधानी त्रिपोली है। सोमालिया की राजधानी मोगादिशु है और यहाँ भारतीय राजदूत आदर्श स्वेका है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, यहाँ के राजदूत मनीष गुप्ता। अल सल्वाडोर के राजधानी है सैन सल्वाडोर, राजकुमार सिंह। जापान का टोक्यो राजधानी हुआ नगमा मोहम्मद मलिक। होंडुरस टेगस राजकुमार सिंह। अंडोरा के अंडोरा ला वेला राजधानी हुई जयंत कोबरा रागड़े। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो ग्लोरिया गंगटे यहाँ की राजदूत बने। दक्षिण सूडान के जुबा राजधानी है। दीपक मिगलानी यहाँ के उच्चायुक्त या जो राजदूत बने हैं। कोरिया के राजधानी सियोल गौरांग लाल दास। कुवैत के कुवैत सिटी राजधानी हुई परमिता त्रिपाठी। नाइजीरिया की अबूजा अभिषेक सिंह। केन्या की राजधानी नैरोबी आदर्श स्वैग। वियतनाम की राजधानी हनोई शेरिंग वांगचुक शेरपा। संयुक्त अमीरात की राजधानी अबू धाबी दीपक मित्तल। कनाडा की राजधानी ओटावा दिनेश के पटनायक। उरुग्वे की राजधानी मोंटेविडियो अजनीश कुमार। स्पेन की राजधानी मैड्रिड जयंत कोबरागड़े। मोनाको की राजधानी मोनाको विले है संजीव कुमार सिंगला। गिनी गणराज्य की राजधानी कोनाक्रो संदीप सूद। कोरिया की राजधानी सियोल
अलियाविलो लोमकुमेर, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम अनुराग भूषण, रोमानिया की राजधानी बुकारेस्ट मनोज कुमार मोहपात्रा, मलावी की राजधानी लिलोंगवे अमरा राम गुज्जर, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी पोर्ट मोरेस्बी राजकुमार, तुवालू की राजधानी फुनाफुटी सुनीत मेहता, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट अंशुमान गौर, ग्वाटेमाला की राजधानी ग्वाटेमाला सिटी राजकुमार सिंह, तिमोर लिस्ते की राजधानी दिल्ली मदन कुमार गिल्दियाल, मिस्र की राजधानी काहिरा सुरेश के रेड्डी, दक्षिण सूडान की राजधानी जुबा अनिल नौटियाल, इसराइल की राजधानी जेरूसलम जितेंद्र पाल सिंह, लातविया की राजधानी रीगा नम्रता एस कुमार, ओमान की राजधानी मस्कट गोदावर्ती वेंकट श्रीनिवास, आसियान की ये श्रीनिवास गोत्रु, पोलैंड के बॉर्सा जयंत एन कोबरागड़े, मोल्डोवा की राजधानी चिसी नौ मनिका जैन, माली की राजधानी बमाको एन नंदा कुमार, जाम्बिया की राजधानी लुसाका आलोक रंजन झा। अब जो 2023 से 25 के बीच प्रधानमंत्री को जो सर्वोच्च पुरस्कार जो प्राप्त हुआ है विभिन्न देशों के द्वारा संस्थाओं के द्वारा उसको देख लेते हैं। तो 2025 में ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एंशियंट बोलिविया मिराबिलिस ये नामीबिया के द्वारा दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ग्रैंड कलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द साउदर्न क्रॉस ये ब्राज़ील द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैको ये त्रिनिदाद एवं टोबैको द्वारा दिया गया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना ये घाना द्वारा दिया गया। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मैकारियस थर्ड ये साइप्रस द्वारा दिया गया। मित्र विभूषण ये श्रीलंका द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन ये मॉरिशस द्वारा दिया गया। तो ये समय तो सबका नाम आ ही रहा है, बस इसमें ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ द इंडियन ओशियन ये याद रखना होगा, मित्र विभूषण याद रखना होगा, तो लगभग लग जाएगा। 2024 में देखते हैं ऑर्डर ऑफ द मुबारक अल कबीर ये कुवैत द्वारा दिया गया नरेंद्र मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ऑर्डर ऑफ द एक्सीलेंस ये गुयाना द्वारा दिया गया। ऑनरिया ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम ऑफ बारबाडोस ये बारबाडोस के द्वारा दिया गया। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर ये डोमिनिका रिपब्लिक द्वारा दिया गया। ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर ये नाइजीरिया द्वारा दिया गया। ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रू द अपोस्टल ये रूस द्वारा दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब 2023 में जो मिला था अवार्ड पुरस्कार उसको देख लेते हैं। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर ये ग्रीस द्वारा दिया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर ये फ्रांस का है। ऑर्डर ऑफ द नाइल ये मिस्र का। कंपोनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू ये पापुआ न्यू गिनी का। कंपेनियन ऑर्डर ऑफ द फिजी ये फिजी का है। एवाकल अवार्ड ऑफ बाय द रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ये पलाऊ गणराज्य द्वारा दिया गया। 76वां गणतंत्र दिवस समारोह 2025 में जो होगा उससे संबंधित कुछ देख लेते हैं। तो इसके मुख्य अतिथि जो 2025 के 76वां गणतंत्र दिवस समारोह में थे वो थे प्रोबोवो सुबियांतो इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं। गणतंत्र दिवस की थीम जो थी स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। सर्वश्रेष्ठ झांकी इसमें उत्तर प्रदेश की झांकी रही। इसका थीम था महाकुंभ 2025 विरासत और विकास। मुख्य अतिथि गणतंत्र दिवस के 2024 में जो थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जबकि 2023 में अब्दे फतह अल सीसी जो मिस्र के हैं। डिक्शनरी द्वारा चयनित वर्ड ऑफ द ईयर देखते हैं। तो अलग अलग डिक्शनरियों द्वारा एक वर्ड चुना जाता है वर्ड ऑफ द ईयर, वो देखते हैं। तो ऑक्सफोर्ड द्वारा 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर रिच को चुना गया, जबकि 2024 में ब्रेन रॉट को, 2025 में भी ये डिक्लेयर करना बाकी है। मरियम वेबस्टर डिक्शनरी जो है 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर ऑथेंटिक रहा, 2024 में वर्ड ऑफ द ईयर पोलराइजेशन रहा। अभी ये डिक्लेरेशन अभी नहीं हुआ है 2025 का। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2023 में वर्ड ऑफ द ईयर हेलुसिनेट को चुना था और 2024 में मैनिफेस्ट को, और जबकि 2025 में पैरा सोशल को चुना है वर्ड ऑफ द ईयर कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर एआई और 2024 का वैट था, जबकि 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर कॉलिंस डिक्शनरी ने वाइब कोडिंग को चुना है। डिक्शनरी.com ये भी 2023 का जो वर्ड ऑफ द ईयर हेलुसिनेट को चुना और 2024 को वर्ड ऑफ द ईयर डेम्यूर को, जबकि वर्ड ऑफ द ईयर 2025 जो है ये 67 को चुना है। प्रोजेक्ट चीता देख लेते हैं। प्रोजेक्ट चीता के तहत 17 सितंबर 2022 को नामीबिया से 8 अफ्रीकी चीते लाए गए थे, जिसमें से 5 मादा थे और 3 नर थे। उसको मध्य प्रदेश के कुनो राष्ट्रीय उद्यान में लाया गया था, जिसमें एक मादा चीता जो सासा थी उसकी मौत हो चुकी है। इसकी निगरानी हेतु सरकार ने 9 सदस्यीय कार्यबल को 2 वर्ष की अवधि के लिए गठित किया था।
इस प्रोजेक्ट के तहत अगले 5 वर्ष में कुल 30 चीतों को भारत लाने की योजना है। ये प्रोजेक्ट चीता है। बाघ गन्ना रिपोर्ट अब देख लेते हैं 2022 का में जो जारी हुआ। बाघ गन्ना रिपोर्ट 2022 में जो जारी हुआ उसको देखते हैं। तो जारीकर्ता ये भारतीय वन्यजीव संस्थान 29 जुलाई 2023 को ये जारी हुआ। 2022 की रिपोर्ट 5वें क्रम की रिपोर्ट है जो प्रत्येक 4 वर्ष पर जारी होती है। बाघ जो है भारत में इसकी कुल संख्या 3682 है, जबकि 2018 में ये था 2967। विश्व का 75% बाघ जो है केवल भारत में पाया जाता है और इसमें से मैक्सिमम जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है 778। ताज़ा जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की कुल संख्या न्यूनतम 3167 एवं अधिकतम 3925 संभावित है। औसत वृद्धि दर इसमें रहा 6.1%। 2018 से 2022 के बीच बाघों की संख्या की वृद्धि जो है 24.1% दर्ज की गई। जिम कॉर्बेट रिजर्व जो है उत्तराखंड में है, उसे देश में सबसे ज़्यादा बाघ 260। बिहार में बाघों की संख्या 2018 में 31 थी तथा 2022 में 54 हो गई है। इसरो के 2024 का जो प्रमुख मिशन है, 2024-25 का जो प्रमुख मिशन रहा उसको देखते हैं। तो CMS-03 ये इसका प्रक्षेपण हुआ 2 नवंबर 2025 को और ये इसका प्रक्षेपण यान था LVM-3M5। निसार सैटेलाइट जो है निसार जो ये जो मिशन है उसका प्रक्षेपण 30 जुलाई 2025 को हुआ GSLV F-16 से। एक्सियोम 4 इसका प्रक्षेपण 25 जून 2025 को। भारतीय अंतरिक्ष यात्री इसमें EOS-9 असफल रहा। इसका मई 2025 में हुआ था PSLV C61 से। NVS-02 का ये जनवरी 2025 में लॉन्च हुआ था, प्रक्षेपण हुआ था इसका GSLV F-15 से। स्पेसएक्स मिशन ये दिसंबर 2024 का प्रक्षेपण रहा था PSLV C60 से। प्रोबा 3 मिशन जो है ये इसका प्रक्षेपण 5 दिसंबर 2024 को हुआ PSLV C59 से। GSAT-20 ये नवंबर 2024 में लॉन्च हुआ। स्पेसएक्स मिशन स्पेसएक्स फॉल्कन 9 से रॉकेट से ये इसका प्रक्षेपण हुआ था GSAT-20 को। EOS-8 इसका प्रक्षेपण 16 अगस्त 2024 को SSLV D3 से। इनसैट 3DS इसका प्रक्षेपण 17 जनवरी 2024 को GSLV F-14 से। एक्सपोसैट मिशन जो है 1 जनवरी 2024 का इसका प्रक्षेपण हुआ PSLV C58 से। इसरो का आगामी मिशन जो देख लेते हैं, आगामी मिशन वर्ष देख लेते हैं। चंद्रयान 4 ये इसका 2028 का ये मिशन है। चंद्रमा से सैंपल लेकर पृथ्वी तक पहुंचना इसका लक्ष्य है, प्रमुख उद्देश्य है। लूपेक्स मिशन तो ये भी 2028 का है। जाक्सा और इसरो का ये संयुक्त मिशन है। गगनयान 2027 तक भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। शुक्रयान 1 2028 तक शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। मंगलयान 2 ये 2030 तक मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटर प्लेनेटरी मिशन है। निसार ये 2025 का है। पृथ्वी की निगरानी हेतु नासा और इसरो का संयुक्त मिशन है ये निसार। 2024-25 में आए तूफान एवं चक्रवात देख लेते हैं। तो यागी तूफान जो है चक्रवात जो है प्रभावित क्षेत्र इसका रहा म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इसका नामकरण किया था जापान ने। दाना चक्रवात का जो नामकरण किया था कतर ने। इसका प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा पश्चिम बंगाल रहा। कांगरे का कंबोडिया ने किया था नामांकन। ताइवान फिलीपींस क्षेत्र जो रहा प्रभावित क्षेत्र। राफेल का नामकरण फ्रांस ने किया था। क्यूबा इसका प्रभावित क्षेत्र रहा। फेंगल जो चक्रवात है इसका नामकरण सऊदी अरबिया ने किया था। तमिलनाडु मुख्य रूप से प्रभावित क्षेत्र रहा। चीडो इसका नामकरण मॉरिशस ने किया था। मोजाम्बिक इसका प्रमुख प्रभावित क्षेत्र रहा। डीके लेडी फ्रांस के माइनॉट क्षेत्र में आया था। जूड ये मेडागास्कर और मोजाम्बिक इसका प्रभावित क्षेत्र रहा। मॉरिशस ने इसका नामकरण किया था। अल्फ्रेड जो ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्य प्रभाव देखा गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा ही नामांकन किया गया था, नाम दिया गया था। बंगाल की खाड़ी और पूर्वी तट में आने वाला ये शक्ति जो चक्रवात है ये श्रीलंका द्वारा इसका नामकरण किया गया था। रगासा ये मुख्य रूप से ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन के क्षेत्र को प्रभावित किया। फिलीपींस ने इसका नामकरण किया था। एमी ये चक्रवात है ये यूके, आयरलैंड और नीदरलैंड को प्रभावित किया और इसका नामकरण यूके मेट ऑफिस द्वारा किया गया था। हेलोंग ये वियतनाम में इसका नामकरण किया था। जापान अलास्का क्षेत्र में आया था। मैटमो फिलीपींस, चीन, वियतनाम। मैटमो जो चक्रवात है उसका मुख्य प्रभावित क्षेत्र फिलीपींस, चीन, वियतनाम रहा। इसका नामकरण लाओस ने किया था और मोथा का नामकरण थाईलैंड ने किया था और ये मध्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु क्षेत्र को प्रभावित किया।
भारत वन रिपोर्ट स्थिति 2023 देखते हैं। तो 21 दिसंबर 2024 को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में 18वां भारत का वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी किया। इसका प्रकाशन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट प्रत्येक 2 साल में इसका आता है रिपोर्ट। देश में कुल वन एवं वृक्षावरण ये 27.17%, कुल वनावरण क्षेत्र 21.76%, वृक्षावरण का क्षेत्रफल जो है 3.41%। 2021 की तुलना में वन और वृक्षावरण में वृद्धि जो है 1445 वर्ग किलोमीटर, और जबकि वनावरण में वृद्धि 156 वर्ग किलोमीटर, वृक्षावरण में वृद्धि 1289 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्ष आवरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले 3 राज्य रहा छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाले मिजोरम, गुजरात, उड़ीसा। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। प्रतिशत में सर्वाधिक वन आवरण वाले लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान एवं निकोबार। सबसे ज़्यादा वन आवरण वाला राज्य तो अरुणाचल प्रदेश, और प्रतिशत की दृष्टि से बोला जाए तो ये मिजोरम होगा। मैंग्रोव वन आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर, सर्वाधिक पश्चिम बंगाल में। देश के वनों का कुल कार्बन स्टॉक 7285.5 मिलियन टन है, और मैंग्रोव वन 0.15% है। 2021 की तुलना में देश में के कार्बन स्टॉक में वृद्धि हुआ 81.5 मिलियन टन का। देश में बांसधारी क्षेत्र विकास 1,54,670 वर्ग किलोमीटर हुआ। 2021 की तुलना में बांस क्षेत्र में वृद्धि रहा 5227 वर्ग किलोमीटर। प्रमुख खनिज उत्पादन देख लेते हैं, और इसमें भारत मतलब विश्व में किस खनिज का उत्पादक में कौन सा देश प्रथम है, और भारत में कौन सा राज्य जो है प्रथम है, अग्रणी है। कोयला या ग्रेफाइट में विश्व में प्रथम है उत्पादन में चीन, और जबकि उड़ीसा है भारत में। हीरा में रूस और मध्य प्रदेश, तांबा में चिली मध्य प्रदेश, लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया, उड़ीसा। चांदी में मैक्सिको प्रथम है चांदी उत्पादन में, जबकि भारत में राजस्थान। कच्चा तेल अमेरिका, राजस्थान। प्राकृतिक गैस अमेरिका, असम। बॉक्साइट ऑस्ट्रेलिया, उड़ीसा। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका, मध्य प्रदेश। सोना चीन, कर्नाटक। अभ्रक टंगस्टन चीन, आंध्र प्रदेश। यूरेनियम कजाकिस्तान, आंध्र प्रदेश। जिप्सम अमेरिका, राजस्थान। सीसा कैडमियम चीन, राजस्थान। निकेल के उत्पादन में सबसे अग्रणी देश है इंडोनेशिया, जबकि भारत में अग्रणी राज्य उड़ीसा है। क्रोमाइट में दक्षिण अफ्रीका, उड़ीसा। टीन के उत्पादन में अग्रणी देश चीन और अग्रणी राज्य छत्तीसगढ़। इस्पात के उत्पादन में चीन, उड़ीसा। प्लेटिनम के दक्षिण अफ्रीका और इधर भारत में उड़ीसा। प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत एवं विश्व में देख लेते हैं। तो कृषिगत उत्पादन में कौन सा फसल में कौन सा देश प्रथम है, अग्रणी है, और भारत में कौन सा राज्य अग्रणी है उस फसल में। तो चावल उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है विश्व में, जबकि भारत में पश्चिम बंगाल। गेहूं या आलू में चीन, उत्तर प्रदेश। मक्का में अमेरिका और कर्नाटक इधर भारत में। दलहन या दाल में भारत है प्रथम स्थान पे, जबकि भारत में प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। मूंगफली में चीन, गुजरात। गन्ना में ब्राज़ील, उत्तर प्रदेश। जूट में भारत, पश्चिम बंगाल। तंबाकू में चीन, आंध्र प्रदेश। प्राकृतिक रबड़ में थाईलैंड, केरल। कॉफ़ी में ब्राज़ील और ये भारत में कर्नाटक। सूरजमुखी के उत्पादन में अग्रणी देश यूक्रेन, जबकि भारत में कर्नाटक। ज्वार में अमेरिका, महाराष्ट्र। कपास में चीन, गुजरात। प्याज के उत्पादन में अग्रणी देश चीन और अग्रणी राज्य महाराष्ट्र। चाय के उत्पादन में चीन, असम। सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका, मध्य प्रदेश। दूध के उत्पादन में भारत, उत्तर प्रदेश। चीनी में भारत, महाराष्ट्र। मसाला में भी भारत, मध्य प्रदेश।